क्या आप जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर की मां रामायण पढ़ा करती थी। इतिहास की किताबों में मुगल बादशाह अकबर को अधिकतर जगह पर कट्टर मुस्लिम के बजाय सभी धर्मों का सम्मान करने वाला माना गया है। माना जाता है कि अकबर में ये गुण अपनी मां हमीदा बानो बेगम से आए थे, जो खुद भी भारत में मुगलिया सल्तनत स्थापित होने के बाद स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को मानने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि हमीदा बानो मुस्लिम होने के बावजूद रोजाना प्रभु श्री राम की रामायण पढ़ती थी और उनके बारे में अकबर को भी सुनाती थी। अकबर की मां की रामायण की किताब इस समय कतर की राजधानी दोहा के म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में मौजूद है, जो कि फारसी भाषा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अकबर ने खास तौर पर अपनी मां के लिए वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसे जयपुर मानुस्क्रिप्ट कहा जाता है। हमीदा बानो बेगम मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं की दूसरी बेगम थी। अकबर ने उनके निधन के बाद उन्हें मरियम मकानी यानी कि मदर मैरी की उपाधि दी थी। हमीदा बानो की रामायण 450 पन्नों की है, जिसमें 56 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें प्रभु श्री राम और लंकापति रावण के प्रसंग को बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। अकबर की मां की किताब में ये भी है कि वाल्मीकि ने कैसे रामायण को लिखा था। इसमें संस्कृत भाषा के श्रृंगार और श्लोकों को फारसी में लिखा गया है। फारसी भाषा में लिखी रामायण में हर श्लोक के अनुवाद के बाद अल्लाह बेहतर जानता है लाइन है। ये रामायण लाहौर के कलाकारों के एक छोटे से समूह ने तैयार की थी। दिल्ली के बादशाह की मां की रामायण सुंदूर देश कत्र कैसे पहुंची, इसकी भी कहानी है। साल 1604 में इसे सेंट्रल मुगल लाइब्रेरी में रखा गया था। सेंट्रल मुगल लाइब्रेरी में ये एक बार अलग अलग लोगों के पास पहुंची। इस दौरान पानी और कीड़े से ये थोड़ी खराब हो गई, लेकिन फिर संरक्षित इसे कर लिया गया। माना जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह ने भी कुछ समय तक इसे अपने पास रखा था। दारा शिकोह वेद पुराणों के ज्ञान के लिए पंडित कहलाते थे। इसी तरह से एक हाथ में दूसरे हाथ तक पहुंचते पहुंचते आखिर रामायण दोहा पहुंच गई, जहां इसे संरक्षित करके म्यूजियम में रख दिया गया।